overview of the novel The Old Man and the Sea in Urdu. Students, as you know, this novel is written by Ernest Hemingway, an American novelist. The main characters जो हैं इस नॉवल के वो हैं सेंटियागो। सेंटियागो एक क्यूबन फिशरमैन है और ओल्ड फिशरमैन है और वो फिशिंग करता है गल्फ स्ट्रीम में नियर क्यूबा। मैरोलिन उसका प्यूपिल है, उसका स्टूडेंट है जो कि 5 साल की उम्र में जिसने सेंटियागो की बोट ज्वाइन की और सेंटियागो ने उसको बोटिंग और फिशिंग सिखाई। और मैनोलिन अगर इस वक्त वो सेंटियागो के साथ फिशिंग नहीं कर रहा जबकि नावल शुरू हुआ है, बट स्टिल वो लॉयल है old men ka, or he respects old men a lot and he takes a lot care of the old men. Then मार्लिन भी एक कैरेक्टर है स्टोरी का। अगरचा मार्लिन एक फिश है, ये वो फिश है जो कि लार्ज फिश जो कि ओल्ड मैन कुक करता है और किल करता है और 3 दिन की उसके मुसलसल स्ट्रगल है इस फिश को पकड़ने में। सो ये एक कैरेक्टर है, जब कैरेक्टराइजेशन आप करेंगे तो आप इसका कैरेक्टर भी डिस्कस करेंगे। फिर शार्क्स हैं, शार्क्स वो एडवर्सरीज हैं, वो ऑड्स हैं जो कि मार्लिन को खा जाती हैं। उस मार्लिन को जो कि एम्बिशन है ओल्ड मैन सेंटियागो का, जो कि अचीवमेंट है सेंटियागो की हार्ड स्ट्रगल की ऑन द सी। और ये शार्क्स जो हैं इनके साथ ओल्ड मैन फाइट करता है डिस्पाइट द फैक्ट कि उसे नजर आ रहा होता है कि वो ये फाइट फिजिकली विन नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि वो कहता है कि फिजिकली वो नहीं विन कर सकता लेकिन वो मॉरली विन कर सकता है फाइट बाय फाइटिंग। ठीक है ना, बिकॉज इट इज द फाइटिंग स्पिरिट, इट इज द फाइटिंग दैट मैटर्स, नॉट द एंड, नॉट द रिजल्ट। तो बेशक वो आखिर में वो अपनी बड़ी फिश जो बिग फिश है उसको बचाने में कामयाब होता है या नहीं होता, ये इमटेरियल है, असल चीज फाइटिंग है और वो ये फाइट करता है विद द शार्क्स। देन सी का कैरेक्टर है, सी भी एक कैरेक्टर कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि है, और सी जो है उसका एज अ सिंबॉलिक कैरेक्टर है कि सी जो है वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है ओल्ड मैन को। सी वो फिश पकड़ता है एज अ फिशरमैन, वहाँ से वो फिश पकड़ता है, बेचता है और अपनी ज़िंदगी को सर्विसर करता है। और ये सी जो है ना सिर्फ उसे लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है बल्कि उसको समटाइम्स डेंजर्स का सामना करना पड़ता है, जैसा कि अभी आपको नॉवल में पढ़ेंगे कि ओल्ड मैन को किस तरीके से मार्लिन वहाँ से पकड़ता है और फिर शार्क्स जो हैं समंदर से ही शार्क्स उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, सो ये मेन कैरेक्टर्स हैं नॉवल के। टाइटल नॉवल का जो है वो उसकी जो स्टोरी है ओल्ड मैन की, वो तमाम की तमाम समंदर में ही होती है। वहीं पे वो ओल्ड मैन अपनी फिश पकड़ता है और वहीं पे शार्क्स उसकी फिश को खा जाती हैं और समंदर से वो वापस अपने शोर तक आता है। सो इंडिकेट करता है उस ग्रेट फिजिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रगल को टाइटल सिग्निफाई करता है जिससे कि ओल्ड मैन को गुजरना पड़ेगा एज अ फिशरमैन। और ये इंडिकेट करता है एडवेंचर जो कि ओल्ड मैन तन्हा समंदर के गहरे समंदर में जाके, दूर समंदर में गहरे समंदर में जाके करेगा। और इंडिकेट करता है कि हीरो ऑफ द नॉवल जो है सेंटियागो जो कि फिशरमैन है, और फिर उसके जो रिलेशनशिप हैं ये भी सी के थ्रू ही बाकी लोगों से उस्तवार हुए हैं। नॉवल की डिवीजन फॉर द सेक ऑफ रीडिंग हम 3 हिस्सों में कर सकते हैं। ठीक है, पहले हिस्से में जो कि ओल्ड मैन के डीप सी में जाने से पहले है, वो उस हिस्से में हमारे सामने राइटर नॉवेलिस्ट जो है वो ओल्ड मैन का इंट्रोडक्शन कराता है, बॉय मेलन का, और उनके इंटरेस्ट जो हैं उनके बारे में बताता है। दूसरा हिस्सा उसकी फाइट विद द फिश है ओल्ड मैन की, और फिर किलिंग ऑफ दैट फिश है। थर्ड पार्ट फाइट विद द शार्क है और शार्क्स है, और आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हम एंडिंग भी इंक्लूड करें जैसा कि मैं करूंगी। ठीक है, अदरवाइज हम सेपरेटली एंडिंग डिस्कस कर सकते हैं। Now, summary of the first part of the novel. Now, Santiago, as I told you, कि एक क्यूबन फिशरमैन है, और जब नावल स्टार्ट होता है तो हमें बताया जाता है कि ओल्ड मैन जो है वो 84 डेज हो गए हैं और उसने कोई फिश कैच नहीं की है, लेकिन फिर भी ओल्ड मैन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत होपफुल है कि वो बड़ी फिश पकड़ लेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं एक स्किलफुल फिशरमैन हूँ, एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन हूँ, अगरचे मैं बुरा हो चुका हूँ। सेंटियागो की इस नाकामी को जो कि वो 84 डेज से फेस कर रहा है, उसकी बिना पे जो बाकी यंगर फिशरमैन हैं वो उसको अनलकी कहते हैं। सो मच सो कि जो मैनुलन है, जो एक बॉय है जिसको ओल्ड मैन ने फिशिंग सिखाई है, जो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, इस बॉय के पेरेंट्स भी ओल्ड मैन को
अनलकी कहते हैं, और और अनलकी इसी वजह से वो अपने बेटे को दूसरी बोट पर उन्होंने मछलियाँ पकड़ने के लिए भिजवाना शुरू कर दिया होता है। और अलबत्ता जो ओल्डर फिशरमैन हैं वो सैंटियागो का रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ही इज़ कि वो एक स्किल्ड फिशरमैन है। ओल्ड मैन जो है उसकी हैबिट है कि वो उसकी लाइकिंग्स जो हैं वो हैं बेसबॉल। वो डिमैगियो उसका हीरो है, बेसबॉल हीरो है। और डिमैगियो के बारे में हमें बताया गया है कि वो एक फिशरमैन का बेटा था, और डिमैगियो को बहुत पसंद करता है ओल्ड मैन, और बॉय और ओल्ड मैन जो है वो बेसबॉल के बारे में बात करना पसंद करते हैं। इसके अलावा ओल्ड मैन जो है वो उसको बॉय के साथ उसकी कन्वर्सेशन होती है। ओल्ड मैन जो सैंटियागो है वो उसे बताता है कि 85 जो है वो लकी नंबर है, और कल चूंकि 85th डे है और वो प्लान कर रहा है डीपर सी में जाने की ऑल अलोन जहाज, और उसे उम्मीद है कि 85 जो कि लकी नंबर है कि वो बड़ी फिश कैच करने का, और वो डिटरमिन्ड है। इसके अलावा बॉय जो है ओल्ड मैन को अप्रिशिएट करता है कि तुम बहुत ही और भी फिशरमैन है बट यू आर द बेस्ट। और ओल्ड मैन उसे बताता है कि आई एम अ स्ट्रेंज फिशरमैन बिकॉज आई नो मैनी ट्रिक्स। ठीक है, और फिर हमें पता चलता है कि अपने बॉय जो है ये ओल्ड मैन का सामान उसकी शैक से, उसकी जो हट होती है उधर से उठा के बोट में, और बोट से उसकी शैक तक खाने में उसकी मदद करता है। उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लेके आता है, टेरेस पे वाटर है जिसमें से वो चीज़ें लाता है। और जो उसका मालिक है वो ओल्ड मैन को बाज़ दफ़ा खाना वैसे भी दे देता है। ओल्ड मैन कमिट करता है कि बॉय के साथ के जब वो बड़ी फिश पकड़ेगा तो उसका बेहतरीन पोर्शन टेरेस के ओनर को भी वो देगा। इसके अलावा बॉय जो है वो किसी न किसी तरीके से ही वांटेड टू बी हेल्पफुल टू द ओल्ड मैन। लिहाजा अभी भी वो चूंकि 85th डे पे वो अकेले सैंटियागो फिश करने जा रहा है, तो वो ओल्ड मैन से इंसिस्ट करता है कि वो उसके लिए सार्डाइंस लाएगा, या जो कि एज अ बेट वो अपने कांटे के साथ लगाएगा, एज अ चारा लगाएगा बाकी मछलियों को पकड़ने के लिए। तो ओल्ड मैन उससे कहता है कि ठीक है तुम दो ले आना, लेकिन दो सार्डाइन से ज्यादा नहीं लानी, और वो चोरी भी ना हो। ओल्ड मैन बॉय को लविंगली देखता है और उसको कहता है अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं यकीनन तुम्हें तुम पे मैं बेट भी करता। एनीवेज, जो ओल्ड मैन जो है वो फिशिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह को वो अर्ली मॉर्निंग उठता है और जाके बॉय को भी उठाता है जो कि उस वक्त स्लीपी होता है, और ये दोनों ओल्ड मैन की शैक से सामान देते हैं। एंड क्या सामान है कि रोल ऑफ लाइन जो है वो बास्केट में है, जो कि बॉय उठाता है, हार्पून उठाता है, गैफ उठाता है। अब हार्पून जो है वो बर्ची होती है, गैफ जो है वो भी एक तरह का स्पेयर होता है, और ओल्ड मैन जो है वो अपना जो बागवान है वो उठाता है अपनी कश्ती का, और डिसाइड ये करते हैं कि हम कॉफ़ी पियेंगे इसके को बोट में रखने के बाद। ओल्ड मैन टोल्ड द बॉय कि वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, और बॉय से बताता है, बॉय जो है ओल्ड मैन के लिए साराइंस लेने चला जाता है, और ओल्ड मैन इतनी देर में सेकंड कप ऑफ कॉफ़ी पीता है, क्योंकि समंदर में वो अपने साथ सिर्फ पानी की बोतल लेके जाता है और कोई लंच अपने लिए नहीं लेके जाता। ठीक है, एंड देन ओल्ड मैन समंदर से जब हार्बर से जब निकलता है तो बहुत अंधेरा है, और बाकी फिशरमैन की वो आवाज़ें सुन सकता है, और उसे अंदाज़ा हो रहा होता है कि अब सुबह होने वाली है, और फ्लाइंग फिश जो हैं उनकी आवाज़ सुनता है। ये उसके प्रिंसिपल फ्रेंड्स हैं सी पे। और इसके अलावा हमें पता चलता है कि ओल्ड मैन सी को एक फीमेल, एक वुमेन के तौर पर मुखातिब करता है, जबकि बाकी फिशरमैन जो है वो समुद्र के बारे में बोलते हैं ऐसे जैसे कि वो उनका कोई मुकाबिल हो, या यहाँ तक कि उनका एनिमी हो। इसके अलावा ओल्ड मैन जो है वो डिसाइड करता है कि वो ऐसी जगह पे शिकार करेगा जहाँ पे बोनेटा फिश हो या एल्पिकोर हो, क्योंकि वहाँ पे चांसेस हैं कि वहाँ पे उसकी बड़ी फिश मिल जाए। इसके बाद वो अपनी बेट्स को सेट करता है, अपने जो कांटे हैं वो लगाता है समंदर में,
और वो कहता है कि आई कीप देम विद प्रिसिशन, लेकिन बात ये है कि मैं लकी नहीं हूँ, लेकिन कौन जाने कि कब लक आ जाए। लिहाजा हमें इंसान को तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना, कि जब लक उसके दरवाजे पे दस्तक दे तो वो बिल्कुल तैयार हो, जब अपॉर्चुनिटी दस्तक दे तो वो तैयार हो। इसके बाद उसकी आंखों में सनलाइट जो है, सूरज निकल आता है, सनलाइट हर्ट करती है, मैन ऑफ वॉर बर्ड देखता है और वो देखता है और फौरन समझ जाता है कि यहाँ पे और मछलियाँ होंगी, और वाकई वहाँ पे मछलियाँ होती हैं। और फिर क्या होता है वो इसके अलावा वो एक और चीज़ देख के समुद्र में खुश होता है, वो है प्लैंकटन, ठीक है। इसका भी साइन, ये भी साइन है कि वहाँ पे फिश होगी। फिर ओल्ड मैन जो है वो टर्टलिंग के बारे में सोचता है, और वो सोचता है कि वो और जो उसके हाथ, उसका हाथ और उसके फीट जो हैं वो टर्टल जैसे ही हैं। लोग टर्टल को पसंद नहीं करते, और क्योंकि टर्टल जो है उसका हाथ उसको मार देने के कई घंटे बाद भी तड़कता रहता है। अब ओल्ड मैन जो है नोटिस कर रहा है भी तमाम सोचों के साथ साथ, अब उसकी नजरें इर्द गिर्द बर्ड्स पे भी हैं। अब नजर आता है कि एक बर्ड जो है उसने दोबारा से सर्कलिंग करनी शुरू कर दी है, और फिर एक ट्यूना फिश, एक छोटी फिश जो है वो समंदर से निकलती है, और इनमें से एक ट्यूना फिश जो ये फिश जो है वो उसके कांटे में फंस जाती है, और ओल्ड मैन जो है इसको खींचता है, और ये एक एल्बाकोर है जो कि 10 पाउंड की है, और ओल्ड मैन खुश होता है कि ये भी चारे के तौर पे काम आएगी। और कुछ ठीक है। फिर हमें बताया जाता है कि ओल्ड मैन जो है उसने ऊंची आवाज में, खुद हैरान होता है कि मैंने ऊंची आवाज में अपनी सोच का इजहार करना कब से शुरू कर दिया। वो कहता है कि जब वो बॉय था तो वो खुद अपने आप गाने गाता था अपने लिए, फिर टर्टल बॉट भी वो गाने गाता था, और फिर जब बॉय के साथ वो समंदर पे आता था तो वो समझता था कि समंदर का एक वर्चू ये है कि यहाँ पे खामोश रहना चाहिए। लिहाजा वो बच्चे लड़के के साथ मराठी बातें नहीं करता था वहां सिवाय उससे जबकि वो सख्त इसकी जरूरत महसूस हो रही हो। फिर ओल्ड मैन जो है अब चूंकि कुछ उसके पास इंतजार करना है, वेट कर रहा है कि किसी कांटे में कोई मछली फंसे बड़ी सारी, लिहाजा वो अपनी सोचों में गुम है। अब वो सोचता है रेडियो के बारे में। वो कहता है कि मेरे पास तो रेडियो नहीं है जो मुझे बेसबॉल के बारे में खबर ना दे दे, ठीक है। अब उसकी सोच जो है वो ड्रिफ्ट कर रही है, लिहाजा वो फिर अपने आप को रिमाइंड करता है, अपने आप को कहता है कि सिंगल माइंडेड होकर सोचो, कंसंट्रेट करो उस काम की तरफ जिसके लिए तुम पैदा हुए, दैट इज फिशिंग, ठीक है। अब उसे हॉट सन फील हो रहा है, और वो अपने आप को दोबारा बताता है कि अब वो जाहिर है अभी तक कोई मछली नहीं पकड़ी है, तन्हाई महसूस कर रहा है। वो अपने आप को दोबारा कहता है टुडे इज 85 days एंड आई शुड फिश द डे वेल। और उसी वक्त उसे महसूस होता है कि उसकी जो 100 फैथम पे जो कांटा है उस पे कोई मछली फंसी है, और क्योंकि सितंबर का महीना है लिहाजा वो जानता है कि जो फिश फंसी है ये कोई बहुत बड़ी फिश है, ठीक है। खुश होकर कहता है ईट देम फिश ईट देम, लेकिन फिर अचानक से उसे महसूस होता है कि जो फिश फंसी है ना वो चली गई है, क्योंकि उसे नाइट में वेट महसूस नहीं होता। अब वो अल्लाह ताला से मदद मांगता है, गॉड हेल्प हिम टू टेक इट, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है, फिर उसे एक जेंटल सा टच फील होता है, और वो खुश हो जाता है क्योंकि मछली इसका मतलब है वहाँ पे मौजूद है। अब हुआ क्या है, अब मछली ने क्या किया है कि उसने वो हुक जो है, जो कांटा है वो पकड़ तो लिया है मुंह में, लेकिन वो मुंह बंद नहीं कर रही है, ठीक है ना। और इस वजह से अब ओल्ड मैन जो है उसे वेट करना है कि फिश अपना मुंह बंद कर ले, लेकिन फिश ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि उसने क्या करना शुरू कर दिया, ओल्ड मैन की तरह ये फिश भी बड़ी स्ट्रेंज है। As old man had told us ना कि I am a strange fisherman and I know many tricks. So ये फिश भी स्ट्रेंज है, मुंह बंद करने की बजाय इसने बोट को लेके चल पड़ती है, और ये इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स ऑफ द सी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट सी मूव करना शुरू कर देती है। ओल्ड मैन ख्वाहिश जाहिर करता है कि आई विश आई हैड द बॉय, क्योंकि अब उसे हेल्प की जरूरत है, वो बूढ़ा है और वो थकावट फील करता है। लेकिन बाहर इस मौके पे वो शुक्र करता है कि फिश जो है वो नीचे नहीं गई, अगर फिश जो है वो लाइन नीचे खींच लेती है, नीचे डाइव कर लेती बजाय इसके कि समंदर में तैरने के, तो यकीनन उसकी बोट जो है वो भी जो है वो उलट जाती। 4 घंटे गुजर गए हैं, बोट जो है पूरा फिशरमैन जो है थर्स्टी फील करता है, और अगर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी भूख और अपनी फिजिकल प्यास वगैरह और फिजिकल उसको हार्डशिप हो रही है इसके बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि एंड्योर करेगा, स्टूडेंट्स एंड्योरेंस बर्दाश्त करेगा। ये भी एक थीम है, स्ट्रगल। अब ये स्ट्रगल चल रही है ओल्ड मैन की अपना बड़ी फिश पकड़ने के लिए, अब और फिश की स्ट्रगल चल रही है अपनी जिंदगी के बचाने के लिए।
फिर फिश डिटरमिन्ड है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, जैसे कि ओल्ड मैन डिटरमिन्ड है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है? सो एंड्योरेंस, अब फिश भी बहुत कुछ एंड्योर करेगी। आप देखें वो भी 3 दिन तक वो भी मछली मुँह में काँटा दबाए बोटू खींचती जाएगी। ओल्ड मैन जो है वो भी इसी तरीके से फिश का इंतज़ार करेगा। 2 घंटे रह गए, ओल्ड मैन विश करता है कि वो फिश को देख सके, लेकिन फिर वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखता है जो कि हमें ज़िंदगी में देखना चाहिए, कि उसके हाथ में क्रैम्प्स नहीं है और उसको कोई क्रैम्प्स नहीं है, स्टिफनेस नहीं है और वो स्ट्रॉन्ग है, और ये फिश है जो कि तकलीफ में है। फिर ओल्ड मैन जो है वो फिश के बारे में सोचता है, और वो विश फिर करता है कि किसी शख्स को समंदर में बूढ़ा नहीं होना चाहिए, और फिर वो जो है वो अपने आप को अपने कहता है कि मैं सुबह के वक्त जो है ना खा लूँगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ। फिर इस उसमें भी ऐसा होता है कि अब 2 पॉर्पोइसेस जो हैं, 2 फिश जो हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं, और ओल्ड मैन जो है वो कहता है कि ये भी हमारे ब्रदर्स हैं, जिस तरह के लाइक साइड फिश। अब ओल्ड मैन बेसिकली लोनलीनेस फील कर रहा है, उसको कंपनी चाहिए, वो किसी से बात करना चाहता है। इसीलिए वो ऊँची आवाज़ में बात भी कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, बर्ड से बात कर रहा है, फिश से बात कर रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पे अब क्या है, अब वो फिश के बारे में जो है वो पिटी फ़ील करने लगता है, ठीक है ना? और वो क्या इंतज़ार करता है कि मैंने इतनी स्ट्रेंज और इतनी वंडरफुल फिश कभी भी नहीं देखी, और बस ये ऊपर ना ना लगा दे। फिर क्या है कि ओल्ड मैन जो है वो याद करता है कि किस तरीके से उसने एक मार्लिन को मारा था, और उसका जो मेल काउंटर पार्ट था वो उसको देखने के लिए ऊपर आया था, और ओल्ड मैन जो है उसके साथ मैनोलिन था, और उसका वो काफ़ी उसने अफ़सोस हुआ था जब उसने इस फिश को कट किया था। ठीक है? अब ओल्ड मैन जो है ज़ाहिर है थक रहा है, फिश कुछ कर नहीं रही सिवाय से कि बोट को खींचे जा रही है, और ओल्ड मैन जो है वो अपने यहाँ पे समंदर सी में आने की चॉइस के बारे में क्वेश्चन करता है, और वो कहता है कि क्या मुझे इधर आना चाहिए था, और ये फिश जो है ये इधर मौजूद थी। तो फिर वो कहता है कि ये तो हमें फेट ने हम दोनों को इकट्ठा किया है। फिर वो सोचता है कि का उसकी सोच है जो वो सोच के अपना वक़्त गुज़ार रहा है, मुख्तलिफ़ बातें वो सोच रहा है, ठीक है? अब एक और सोच उसके ज़हन में आती है, इधर मैं फिशरमैन ना होता तो। फिर वो कहता है कि आई विश ही थॉट दैट ही शुड नॉट हैव बीन अ फिशरमैन, कि वो जो फिशरमैन नहीं होना चाहिए था। फिर वो कहता है नहीं, मैं तो बॉर्न फिशरमैन हूँ, ठीक है? अब सेकंड डे, अब ये फर्स्ट डे खत्म हो गया, रात हो गई, अब सुबह हो रही है, और अब दोबारा ऊँची आवाज़ में वो कहता है कि ख्वाहिश गुज़ार करता है काश मेरे साथ और ये बॉय होता। इसके बाद वो लाइन जो है वो मैनेज करता है, चीज़ों को देखता है, और लाइन को मैनेज करते हुए, जॉइन करते हुए वो अपना उसका जो है उसका हाथ कट जाता है, ठीक है? और उस वक़्त वो स्टिफनेस फ़ील करता है, और वो फ़िश को फिर अपना फिर से मुख़ातिब होके कहता है कि आई विल स्टे विद यू अंटिल आई एम डेड, ठीक है? जब तक मर नहीं जाऊँगा मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। अब सन राइज़ कर रहा है, और फ़िश जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो अब थोड़ी-सी इस तरह से हुई है कि अब वो फ़िश जो है वो कम डेप्थ में स्विम कर रही है, ठीक है? तो ओल्ड मैन जो है उसके लिए ये एक हौसला अफ़ज़ा साइन है। अलबत्ता वो लाइन की या कांटे ये जो है लगी हुई है वो फिश हुक है, उस लाइन को वो अटेंशन इंक्रीज़ नहीं करता। ओल्ड मैन फिश को से बात शुरू कर देता है, उसको कहता है कि फिश आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच, बट आई विल किल यू डेड बिफोर दिस डे एंड्स, ठीक है? सो अपना रेज़ोल्यूशन भी उसने स्टेट कर दिया, अपनी डिटर्मिनेशन भी जो वो करना चाहता है वो भी। दूसरी बात ये है कि उसने भला वो रिस्पेक्ट शो किया है फिश के लिए, क्यों? क्योंकि फिश के अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ हैं जो कि इस ओल्ड मैन के अंदर भी मौजूद हैं। देन एक वॉर्बलर बर्ड जो है वो आपके लाइन पे बैठ जाता है, वो टायर्ड बर्ड है, ओल्ड मैन उससे बात करना शुरू कर देता है। इसी दौरान फिश जो है वो नीचे जो मार्लिन है वो उस रस्सी को जिससे वो हुक्ड है वो एक झटका देती है। ओल्ड मैन जो है वो अगर अपने आप को बचाता नहीं तो वो समुद्र में गिर जाता है। वो और अपने आप को कश्ती के बोझ से अपने आप को समुद्र में गिरने से रोकता है। फिश जो है वो उड़ जाती है, और ओल्ड मैन का राइट हैंड जो है इस पे कट आ जाता है, ब्लीड करने लगता है।
ओल्ड मैन अपने आप को कहता है कि मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया, और अगेन विश करता है फॉर द बॉय एंड फॉर सम सॉल्ट। बहरहाल वो अपना हाथ जो है समंदर के पानी में डुबोता है ताकि थोड़ा सा कट जो है उसको सुकून मिले, और फिर वो ट्यूना को कट करके अनसाल्टेड ट्यूना खाता है ताकि अपनी स्ट्रेंथ रख सके। फिर अपने हाथ से वो बात शुरू करता है, अपने हाथ से कहता है हाउ डू यू फील हैंड, ठीक है। और फिर वो अपनी फिश के बारे में सोचता है कि मार्लिन के बारे में, कि आई विश आई कुड फीड द फिश, ही इज माई ब्रदर। अब ओल्ड मैन की जो सिचुएशन है वो बड़ी अनसर्टन है, वो डीपर सी में मौजूद है, तन्हा है, खाने पीने के लिए उसके पास एक कच्ची मछली वो खा रहा है, कोई हेल्प उसके पास नहीं है, एजेड है, फिश जो है स्ट्रांग है, वो उसकी बोट खींच रही है, कब तक खींचती रहेगी उसे मालूम नहीं है, और ये बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन, और वो जख्मी भी हो चुका है, ठीक है। सो ओल्ड मैन जो है वो तन्हाई महसूस कर रहा है, और अपने हाथ की चोट की वजह से काफी वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस दौरान मछली समंदर से बाहर निकलती है एक दफा, और ओल्ड मैन देखता है और वो कहता है कि ये तो मेरी कश्ती से इट इज 2 फीट लॉन्गर देन माई स्केप, और वो वो थैंक्स करता है गॉड को कि ये इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितने कि हम हैं, यानी कि वो किश्ती को आराम से नीचे खसीट लेती और हुक से अपने आप को आज़ाद कर सकती थी। ओल्ड मैन ने इससे पहले इतनी बड़े साइज की 2 मछलियां पकड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी मछली उसने कभी नहीं पकड़ी थी। अब ओल्ड मैन जो है वो विश करता है कि काश मैं मछली होता और मेरे पास अपनी विल और अपनी इंटेलिजेंस भी होती। बाहर दोपहर तक उसका हाथ जो है उसकी स्टिफनेस खत्म हो जाती है। ओल्ड मैन अपने आप को कोई याद कराता है कि उसने एंड्योर करना है, रेजिस्टेंस उसने अपने हाथ से नहीं जाने देनी। फिर थोड़ा सा रिलीजियस हो जाता है और वो कहता है कि मैं प्रेयर करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, और नमाज तो कहने के लिए पढ़ना भी शुरू कर देता है। अगरचा वो मसीह शख्स नहीं है, लेकिन उसकी जितना वो डेस्परेट है इस सिचुएशन में, वो ये सब कुछ कर रहा है। ओल्ड मैन ने इससे पहले भी अपने आप को हजारों दफा स्ट्रेंज मैन प्रूव किया है, लेकिन उसकी बिलीफ ये है कि उसे इंसान को अक्सर ये करते रहना चाहिए, अपने 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 स्ट्रेंज अपनी स्ट्रेंथ शो करती रहनी चाहिए। और अभी वो डिटर्मिन्ड है कि इस फिश को इस तमाम स्ट्रेंथ के बावजूद वो मार देगा। आई विल शो हिम व्हाट अ मैन कैन डू एंड व्हाट अ मैन एंड्योर्स, ठीक है, कि मेरा मुकाबला इस मछली के साथ है और मैं इसको बताऊंगा कि इंसान क्या कर सकता है और क्या कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर किस्म की पेन जो है ओल्ड मैन बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। अगेन ही विश के फिश सो जाए ताकि वो भी सो सके और लाइंस के बारे में ख्वाब देख सके। लाइंस उसको स्ट्रेंथ जो है जब उसे चाहिए होती है, तो ओल्ड मैन लाइंस और बॉय के बारे में और बेसबॉल चैंपियन के बारे में सोचता है। आफ्टरनून हो रही है और फिश जो है ओल्ड मैन देखता है कि अभी तक ये टायर्ड नहीं है, हैरान होता है, इट्स अ स्ट्रेंज फिश। बहरहाल अब वो डिमैगियो के बारे में सोचता है कि वो डिमैगियो जो है सिचुएशन में उसे देखता तो वो क्या करता। इस दौरान में वो अपना जो निग्रो के साथ उसका कैसाब्लैंका में एक हैंड मैच हुआ था उसके बारे में सोचता है। ये मैच एक दिन और एक रात तक जारी रहा था, यहाँ तक कि ये जीत गया था। और इसके बारे में सोचता है, और अगेन उसका हाथ जख्मी है, इसलिए वो ये सब अपने हाथ के बारे में ये सोच रहा होता है। फिर ओल्ड अंधेरे होने से पहले, दोबारा से अंधेरा होने से पहले ओल्ड मैन जो है वो एक डॉल्फिन पकड़ लेता है, और साथ साथ वो मैं डिसाइड करता है कि अगले दिन खाएगा, और साथ ही अफसोस करता है कि मछली ने अभी तक कुछ नहीं खाया, ठीक है। और अपनी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपना ध्यान रखता है और अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देता। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि उसको सस्टेन करने में हेल्पफुल होती है। फिर वो अनवर्दी लोगों के बारे में सोचता है, वो कहता है कि फिश तो इतनी बहादुर है, इतनी डिटर्मिन्ड है, और ये स्ट्रगल कर रही है, एंड्योर कर रही है, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो और तो वो लोग जो उसको खाएंगे क्या उनमें भी ये क्वालिटीज़ होंगे। बहरहाल जो डॉल्फिन उसने पकड़ी होती है, जब वो उसको खोलता है तो उसके अंदर से 2 फ्लाइंग फिश भी मिल जाती हैं। अब वो थोड़ी सी डॉल्फिन और थोड़ी सी फ्लाइंग फिश खाता है और फिर सो जाता है थोड़ा बहुत, और वो अपने ख्वाब में अपना गाँव में अपना बेड देखता है और येलो अफ्रीकन बीच देखता है विद लायंस। आँख उसकी खुलती है एक जर्क से, एक झटके से, और मार्लिन ने जो उसे दिया देती है,
और अब क्या है, अब मार्लिन जो है वो डेस्परेट हो गई है, शायद वो थक रही है, वो बार बार जंपिंग शुरू कर देती है। ओल्ड मैन के लिए मुश्किल हो रहा है इस सिचुएशन को अकेले हैंडल करना। बाहर वो इसको हैंडल करता है और उस हैंडल करते हुए उसके दोनों हाथ जो है वो जख्मी हो जाते हैं। वो विश करता है कि मेरे पास बॉय होता ताकि मुझे हेल्प करता। और अब उसको मालूम है फिश जो है वो जल्दी बोट को सर्कल करना शुरू कर देगी और ऐसे ही करती है। मछली जो है बार बार समंदर से उछल रही है, बाहर आ रही है। ओल्ड मैन जो है रस्सी को पकड़ के खींच रहा है, काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। और क्या कहते हैं, किश्ती के गिर्द चक्कर काटना शुरू कर दिया है मार्लिन ने। और सूरज जो है वो तीसरी दफा निकल रहा है, थर्ड डे का आगाज हो चुका है। और फिश जो है उसके सर्कल्स को शॉर्ट रखने के लिए, ताकि उसको करीब खींचने की ओल्ड मैन जो है जोर लगाता है और रस्सी को खींचता है। और ऐसा करते हुए वो उसको उसका है कि फिश को करीब ले आए बोट के, ताकि मार्लिन को वो मार सके अपने हाथों के साथ। और फिर फाइनली फिश जब करीब आती है, ओल्ड मैन उसको मार देता है और खुश होता है। वो कहता है कि डिमेगियो वुड बी प्राउड ऑफ मी टुडे। इसके बाद वो फिश इतनी बड़ी है कि उसको हाउल नहीं कर सकता, इनटू द बोट खींच के अपनी बोट में नहीं रख सकता, लिहाजा वो फिश को स्ट्रैप कर लेता है बोट के साथ और होमवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि किस तरह से ओल्ड मैन की जो फिश है वो ओल्ड मैन अटैक कर लेता है। तो उसको फेयर होता है कि शार्क्स अटैक करेंगी और फिर शार्क्स अटैक करती हैं। पहले एक मकाओ शार्क करती है, वो क्वार्टर उसका मीट खा लेती है। ओल्ड मैन उसको अपने हार्पून से मार देता है। तो फिर दो और शार्क्स आती हैं, ओल्ड मैन उन दो शार्क्स को भी मार देता है, लेकिन उसका नाइफ उसका निकल चला जाता है और उसकी रोप चली जाती है। पहली को मारने से उसका हार्पून चला गया होता है। ये दोनों फिश जो हैं ये उसकी क्वार्टर ऑफ फिश उसकी खा देती हैं, मार्लिन को खा देती हैं। फिर मजीद फिश आती हैं। इस दौरान में ओल्ड मैन अपने आप को सस्टेन करने के लिए अपनी मछली को चखता है और वो कहता है कि मजेदार मछली है। मजीद शार्क्स आती हैं, उनको मारने के लिए उसने एक अपना वेपन बनाया है कि नाइफ को और के साथ जोड़ के उनके साथ उनको मारता है। और फिर फाइनली उसके पास ये वेपन जो है ये टूट जाता है, दो शार्क्स मर जाती हैं। और फिर ओल्ड मैन के पास कुछ नहीं रहता सवाए एक डंडे के, जिसके साथ वो अपने जो बाकी फिश उसके मालिक को खाने के लिए आती हैं वो उनको मारता है। वो कहता है कि अ मैन कैन नॉट बी डिफीटेड, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कांट बी डिफीटेड। ठीक है। और बेसिकली ओल्ड मैन अपनी डिफीट एक्सेप्ट करने के लिए इतनी तैयार ही नहीं है कि वो हार गया है। वो आखिरी दम तक इन शार्क्स के साथ लड़ना चाहता है अपनी फिश को बचाने के लिए। और यही वो स्पिरिट है जो कि हमें नजर आता है हेमिंग्वे और सैंटियागो की, जो हमें वो सिखा रहे हैं। सो वो फाइट करता है और फाइनली होता ये है कि कोस्ट के करीब पहुंचते पहुंचते उसकी तमाम की तमाम फिश जो है वो शार्क्स खा जाती हैं। और जब वो कोस्ट पे पहुंचता है, हार्बर में पहुंचता है, तो वहाँ पे उसकी कोई फिश का सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन ही होता है, जिसको वो देखता है एक दफा। और फिर अपना जो मास्ट है, जो मस्तूल है उसका कोट का, वो उठा के अपने घशाक में चला जाता है। जाते हुए वो थका होता है, चार पांच जगहों पे वो खेलता पड़ता वो जाता है, घर पहुंचता है और वो सो जाता है। मैनुलिन उसको देखने आता है, उसे देखता है तो वो रो पड़ता है। उसके हाथ जो है वो जख्मी हाथों को देख के उसके लिए कॉफी लेने चला जाता है। मैनुलिन से लोग ओल्ड मैन के बारे में पूछते हैं और वो लोग बाकी जो फिशरमैन है वो इम्प्रेस होते हैं कि इस ओल्ड मैन ने 18 फीट लॉन्ग फिश को कैच किया है। मैनुलिन ओल्ड मैन के लिए कॉफी लेके आता है और ये डिस्कस करते हैं। ओल्ड मैन जो है उसकी स्पिरिट अभी भी हाई है। कहता है कि मैं शार्क्स ने मुझे बीट किया है, बट मैनुलिन टेल्स है कि तुमने फिश के साथ तुम्हारी फाइट थी, मार्लिन के साथ तुम्हारी फाइट थी, विच यू वन। एंड देन मैनुलिन tells the old man about his decision कि अब वो ओल्ड मैन के साथ फिश करेगा, ओल्ड मैन के साथ अपने फिशिंग पे जाएगा और वो तक अपने साथ लेके आएगा। इधर हमें बताया जाता है कि उसका जो फिश का हेड है वो ओल्ड मैन कहता है कि वो पैट्रिको को दे दिया जाए। और ये कि टूरिस्ट आई होती है खातून, वो इस फिश को देख के समझती है, इसका साइज देख के कितनी बड़ी फिश जो है ये किसी शार्क का स्केलेटन है। एनीवेज ओल्ड मैन जो है दोबारा से सो जाता है और सो के फॉग में अफ्रीकन लायंस को, सी लायंस को वो देखता है, जो कि इस चीज़ का सिंबल है कि इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं कि ओल्ड मैन जो है अपनी नेक्स्ट जर्नी प्लान कर रहा है।
So this is how this novel comes to the end. इसकी critical study जो है वो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में करेंगे.